हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रीडिंग का टॉपिक है, आज यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा अलोननेस फील कर रहे हैं, यानी अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपकी किसी भी कार्य में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है, जैसे हर तरफ से आपको चारों तरफ से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो यूनिवर्स से पूछते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स के रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें निकाल कर लाने वाले हैं, यानी आपकी जो डिज़ायर्स हैं आपको यूनिवर्स क्या देने वाले हैं, या यूनिवर्स के आप कितना करीब हैं, यूनिवर्स के आपको देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। जब तक सफलिंग कर रही हूँ तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हम आपका आह्वान करते हैं, आप मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। इस वक्त जो भी उनके टर्न अराउंड सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वो कब तक बाहर आएंगे। एक कार्ड आ चुका है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कितना टाइम लगने वाला है मेरे व्यूवर्स को, और अभी उनकी परीक्षाएं और कितनी बाकी हैं। ओके, काफ़ी ट्रैप में हैं आप, तो आपकी सिचुएशन मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, इस वक्त आपकी बहुत आवश्यकता है उन्हें। देखिए, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, और साथ ही साथ कहते हैं ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी। इस वक्त जो भी आपकी सिचुएशन है, तो सभी चीज़ों को लेकर हम यूनिवर्स से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए और बताइए उनकी समस्याओं के हल कब तक निकलेंगे, कब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और सारे अचीवमेंट्स उन तक पहुंचेंगे, कितना टाइम लगने वाला है अभी। और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ मन में दोहराते रहिए, ताकि यहाँ सफलिंग के दौरान मैं उनको कनेक्ट कर पाऊँ, और देन आपकी चीज़ें आप तक कब तक पहुँचेगी वो आपको मैं बता पाऊँ। ठीक है, देखते हैं कितने कार्ड्स आ चुके हैं। मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है पहला तो। ठीक है, ऑब्स्टिकल तो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप, आपका कहते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ हो रही हो। काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं विजडम। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग एनर्जीज आती हैं। लेकिन मैसेज जो भी अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो मैसेज आपके लिए ज़रूर है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर हमारा स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पर कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए, अपनी सेल्फ लव को करते हुए, आप दोनों ही डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप दोनों ही तरफ से इस वक्त बैलेंस है। देन आपको पूरी तरह से भरोसा है यहाँ पर कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जीवन में जो सेपरेशन बना हुआ है, या आपकी दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, ब्लॉकेज हैं, वो सब रिलीज हो चुके हैं। अब वक्त है आप दोनों का एक होने का। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन यूनिवर्स आपको कहते हैं ना, स्पिरिचुअल यूनियन आपका होने वाला है। आपका यहाँ पर हार्मोनियन यूनियन हो चुका है। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत जल्दी आपका यहाँ पर मुझे 3D में भी यूनियन, परमानेंट यूनियन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को ग्रो किया है, जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, सेल्फ लव किया है अपने, और अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस है, आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आए, काफ़ी ब्लॉकेज आपने रिलीज किए हैं, अपने वुंड्स, अपने इश्यूज को त्यागा है। यहाँ पर अनकंडीशन लव में अपने ईश्वर को साथ लेते हुए, अपने ईश्वर को सरेंडर करते हुए चीज़ों को, एंड देन पूरे विश्वास के साथ, कि आपको पूरा विश्वास था कि मेरे काउंटर पार्ट मेरे जीवन में जरूर आएंगे, इस तरह की एनर्जी के साथ। देन मुझे आपका रियूनियन नजर आ रहा है। लंबे समय से आपने बहुत कुछ झेला है यहाँ पर। और बाकी मैं आपको बोलूँ, जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर की ही कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है यूनिवर्स के साथ। आपकी कहते हैं ना खुद की सोल बैलेंस हो रही है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपने भी देखी अपने जीवन में, काफ़ी हर्डल्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब
आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। ऑल ओवर जो भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हैं, उनकी मैं सभी की लाइफ में बोलूँगी, अगर रिलेशनशिप आपका बिगड़ चुका था या कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका था या आप किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका वो व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 22 और या फिर 222 टाइप का जो 2 नंबर या 11 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी वो आपका कहीं ना कहीं रियूनियन के बहुत करीब है। यहाँ आपको जैसे कपल्स दिखाई देना, बटरफ्लाई दिखाई देना, यानी ककून से बटरफ्लाई तक का सफर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर शिव शक्ति दिखाई देना, राधा कृष्ण दिखाई देना, इस तरह के मैरिज दिखाई देना, कुछ लोगों को सिंदूर, हल्दी, मेहंदी और जो शादी दिखाई देती है, तो यहाँ आपके पर्सन के साथ आपकी शादी भी होगी यहाँ पर, देन आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे यूनियन नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा, देन अपने काउंटर पार्ट के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो हस्बैंड वाइफ है आपस में मैरिड थे लेकिन इस वक्त सेपरेशन है या इश्यूज है, वो इश्यूज अब मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन होने वाला है। पृथ्वीलोक में आप एक होकर अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर आपके जो कहते हैं ना ट्रेम्पस, आपके जीवन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही आप में काफ़ी कुछ सहा है जीवन में, और जिस चुनौती के साथ जिन चैलेंजों को आप पार करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आप अपने जीवन में। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, यानी कहते हैं ना अंदर की इच्छाएं को जागृत किया है आपने। अब आपके अंदर फियर इशू निकल चुका है। आपको ऐसा लगता था पहले पास्ट में कि आप जीवन में कभी आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्या आप आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपने बहुत ही कहते हैं ना ब्यूटीफुल तरीके से अपनी ग्रोथ की है यहाँ पर। पहले मैं बोल चुकी, यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं जो स्पिरिचुअल है मुझसे कनेक्ट हैं, या किसी जर्नी में है आप, जिस जर्नी का हिस्सा आपको आपके जीवन में काफ़ी ब्लॉकेज हुए हैं, आपके जीवन में काफ़ी हर्डल्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर। एक के बाद एक कहते हैं ना, एक परीक्षा खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाते, लेकिन आप कभी रुकते नहीं हैं। आप ने अपनी सोल को कह दिया है डोंट स्टॉप, यानी आप रुकेंगे नहीं, आपको सिर्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। और जिस कहते हैं ना इन हालातों को पार करते हुए, जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है आपके सामने, उन सभी सिचुएशन को पार करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद 8 नंबर का कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर। कुछ ऐसे व्यूअर्स है जो अभी भी फियर इश्यू में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर है जिनका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी आई है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये मैसेज जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी फियर है कि ये कार्य कैसे होगा, ठीक है, क्या हम इस कार्य को कर पाएंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो फियर से आप पहले बाहर आइए। जब तक आप फियर से बाहर नहीं आएंगे तब तक कोई भी सिचुएशन में आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन सकते हैं। हाल फिलहाल जो भी है आपको बैलेंस करना है अपने जीवन में। यूनिवर्स से, मदर अर्थ से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अच्छी कहते हैं ना अच्छी सोच रखिए, अच्छे ड्रीम्स देखिए। जब आप अच्छे ड्रीम्स और पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली ट्रैप्ड इन फियर, जो आपके इर्द गिर्द फियर बना हुआ है, आपको जो लग रहा है ना एक पिंजरा है जिसमें आप बंद हो चुके हैं, आपको अकेले रहना पसंद होता है, आप किसी से बातचीत नहीं करना पसंद करते हैं, तो इस तरह की जो भी एनर्जी है, तो बहुत जल्द यूनिवर्स आपको वहां से बाहर निकालने वाले हैं। क्योंकि आपकी कुछ परीक्षाएं थी जिसकी वजह से जो इश्यूज आपके अंदर थे वो बाहर आए हैं, देन उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मोमेंट है, चॉइस है, एंड यहाँ पर डिसीजंस है। यहाँ पर अगेन 2 नंबर का कार्ड है। काफ़ी डिसीजन लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ में इस वक्त। कहते हैं ना फोकस है आपका, आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ऑफर्स आएंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आपको ठीक लगे। कहते हैं ना अगर हम किसी सोल पर्पज की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी एक सोल पर्पज नहीं होता है। तो यानी एक के बाद आपके सामने बहुत सारे सोल पर्पज आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर मुझे आपका कहते हैं ना थ्रोट चक्र ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और यहाँ पर जिस तरह से 7 नंबर का कार्ड है और आप अपने सभी एडिक्शन को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर आपको रिवॉर्ड भी देंगे यहाँ पर। तो जो आपके जीवन में लाइट आने वाली है, उस लाइट के आप बहुत करीब हैं, ठीक है। आप जिस तरह से इस व्यक्ति को देख रहे हैं, काफ़ी सारे डोर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सारे डोर हैं जो आपकी चक्रास को हील कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सभी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और आप बैलेंस है। इस वक्त आपके जो भी मेरे साथ इस वक्त विवर्स जुड़े हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए नजर आ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप एक डिवाइन सोल हो, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपका कहते हैं ना आपका जो हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपके अंदर ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है, आप हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, आपके अनकंडीशन लव भरा हुआ है आपके अंदर। आपके अंदर के डी एफ बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप अपने कहते हैं ना अपने सभी अचीवमेंट से, अपने गोल से बहुत
करीब हैं आप, ज़्यादा दूर नहीं है, वो दूरी अब ख़त्म होने जा रही है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बैलेंस है, तो आने वाले 2 महीने में 2 मंथ्स का लास्ट है, या फिर मैं बोलूँ कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस होके और पूरी तरह से कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो 2 वीक्स में कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आएगा। आप एक डोर में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रिवॉर्ड्स रखे हुए, अपॉर्चुनिटी ऑफर कहते हैं ना एकदम से बम्पर प्राइस खुल जाना आपके लिए, उस तरह की चीज़ें आपके होने वाली, जहाँ पर आपको चॉइस भी दी जाएगी, आपको डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देन अपने जीवन में जिस भी ट्रैप में आप फंसे हुए हैं इस वक्त, उस ट्रैप से आप बाहर आ रहे हैं बहुत जल्द यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें आपकी बैलेंस हो चुकी हैं। आप भले ट्रैप में थे, लेकिन आपको कहते हैं ना मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ था। आपको ऐसा लगता था कि चाहे मेरे इर्द गिर्द कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉप नहीं होंगे। आप बिल्कुल, आपको रुकना नहीं है। आपने जीवन में आपने स्ट्रगल जितना भी देखा हो, लेकिन आप रुके नहीं, हर चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है, और इसी से यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और आप उनके ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मुझे आपकी चक्रास हील होते हुए नजर आ रहे हैं। देन आप एक पावरफुल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंज, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि आपके जीवन में बहुत ऑब्स्टिकल हैं, बहुत फियर्स हैं, लेकिन आप कभी रुकते नहीं हैं। तो आप हर ऑब्स्टिकल्स को पार करने वाले हैं। आपको पता है सामने कितनी बड़ी खाई है, लेकिन फिर भी आप उस खाई में कूदने से चूकते नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि आपने जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है इस वक्त, आप उसको पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द आपके इतनी पॉजिटिविटी है। आप भले ही एक अंधेरे गुप्त कहते हैं ना गड्ढे में गिरे हुए हैं, कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, लॉसेस ही नजर आ रहे, लेकिन अंदर से एक होप ऐसी बनी हुई, एक लाइट आपके अंदर ऐसी बनी हुई है कि आप हर जगह से एक्शन लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज आ रहे हैं, आप उनको पार करने वाले हैं, देन आपकी जीत आपके हिस्से में आने वाली है। सॉलिट्यूड, आप एक कहते हैं ना डिवाइन सोल हैं। पास्ट टाइम की कुछ कर्मा है जो आप 9 नंबर का कार्ड आप रिलीज कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी कहते हैं ना आपके ब्लॉकेज हैं, वो आप रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ आपके जीवन बैलेंस में आ रहा है, आपकी चक्रास हील हो रहे हैं, और पास्ट टाइम का जो भी आपका कहते हैं ना आप एक अच्छे सोल पर्पज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट टाइम की आपके सामने ओपन हो रही है। सडनली कोई आदमी का सामने आ जाना, आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति आपसे मिला है कि इस व्यक्ति को मैंने पहले कभी मिला है, मतलब हम मिले हैं यहाँ पर, या कोई बातचीत हुई, या आप किसी जगह पर जाते हैं, कोई व्यक्ति, कोई चेहरा आपको ऐसा नजर आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मुलाकातें हो सकता है इस जन्म में नहीं, तो हो सकता है आपके पास जन्म में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके कोई काम आया हो, या आपने उसका कोई कार्य किया हो जो इस जन्म में कहीं आप फिर दोबारा से मीट पर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पृथ्वी लोक पर जो भी इस वक्त आपके सामने राज खुल रहे हैं, तो वो आपके पास टाइम के भी हो सकते हैं। अगर इस जन्म का आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस जन्म का ये व्यक्ति से हम मिले नहीं, या ये इस जन्म में हमने इस कार्य को सोचा नहीं था कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, या हम एक अच्छे मेंटोर बनेंगे, एक अच्छे टैरो रीडर बनेंगे, या रेकी हीलर बनेंगे। आप जो भी अपने जीवन में कार्य करने जा रहे हैं अच्छे, जिससे लोगों की हीलिंग हो रही है, तो आपने शायद इन कार्यों को पहले नहीं सोचा, लेकिन ये कार्य आपके जन्म से पहले ही जुड़े हुए हैं आपसे, जो आप पिछले जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से वो कार्य करते आ रहे हैं। इस वक्त आपकी जो भी एज है, लेकिन आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं उन कार्यों की तरफ बढ़ने के लिए। उसके बाद है यहाँ पर फाइनेंशियल, आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मटेरियल लाइफ में कुछ चेंज सडनली आपके आने वाले हैं। हो सकता है लंबे समय से कुछ हर्डल्स को आप पार कर रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब कहते हैं ना आपके जीवन में पूरी तरह से बैलेंस आएगा। और कहते हैं ना आपकी जो मुट्ठी में जो पहले नहीं था, आपकी हथेलियों में आपको लगता था कि ये लकीरें आपकी नहीं है, तो डेफिनेटली वो नई लकीरें आपकी लाइफ में बनती हुई नजर आ रही है। आपकी किस्मत चमकने वाली है। यहाँ पर फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मटेरियल लाइफ में अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर, या कोई भी आप अपने जीवन में कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया कि आपकी तरफ एक्शन आ रहा है, एंड देन आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद है होप। आपने जो होप लंबे समय से बनाई हुई है, यहाँ पर अगेन अगर 1 + 7 को मैं काउंट करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो 8 नंबर बनता है। आपकी जो होप है, आप कितनी भी फियर में रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने बोला ना अंदर से आपकी हमेशा एक लाइट रही है। आप भले ही एक कुएं में खड़े हैं, आपको पता है इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपको काट खाने आते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेस में ले जाना चाहते हैं, आपको सुनाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, लेकिन अंदर से एक होते ना, आपकी आत्मा में एक ऐसी चमक है, आपके ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप हर चीज़ को चैलेंज की तरह अपने जीवन में आगे की तरफ लेकर जाते हैं। आपको पता है कि आने वाला टाइम आप अपने जीवन में सक्सेस बना ही लेंगे। इस कोई भी कार्य है, कोई भी अचीवमेंट है, आपको अच्छी तरह पता है कि आने वाला टाइम आपका होगा, आप इस
गोल तक पहुँच जाएँगे और उसको अचीव करेंगे यहाँ पर। तो जो होप आपकी बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मीनिंगफुल है यहाँ पर, और यही चीज़ है यूनिवर्स आपकी अच्छी लगती है। आपके यहाँ पर बॉटम के बेस चक्र मुझे एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सन आपके जीवन में आ रहा है, एक्शन आपके जीवन में आ रहा है। जो लंबे समय से आपकी होप बनी हुई है किसी कार्य के लिए, वो कार्य आपका कंप्लीट होने वाला है। विजडम बॉटम ऑफ द डेक में था, 5 नंबर अगेन है यहाँ पर। एक्शन, विजडम, कोई मेंटोर आपको मिल सकते हैं गाइड करने के लिए। सडनली कहते हैं ना यूनिवर्स किसी न किसी रूप में आपको आप तक सहायता भेजते हैं, कोई एंजल्स के रूप में, मेंटोर के रूप में, तो जो आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। अगर आप भटक चुके हैं कंप्लीटली और आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरफ जीवन में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, जो आपके जीवन में बैलेंस करेगा, देन आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, बहुत ही मुझे प्यारी फीलिंग आ रही है आपसे, एनर्जी आ रही है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो यहाँ पर, और पूरी तरह से आपके जो भी जीवन में हर्डल्स इस वक्त बने हुए हैं, तूफान आपके जीवन में जितने आ चुके हैं, आप हर हर्डल्स को बहुत ही चैलेंज के साथ कहते हैं ना पार करते हैं। और कितनी भी परीक्षा यूनिवर्स ले ले, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है, कभी परीक्षाएं खत्म नहीं होंगी यहाँ पर। अगर आपने एक परीक्षा पार की तो दूसरी परीक्षा के लिए आपको तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप तैयार रहिए, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो इर्द गिर्द अपने एंजल्स को कनेक्ट कीजिए, तो डेफिनेटली एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो यहाँ पर। और जब डिवाइन सोल किसी भी चीज़ का आह्वान करती है तो डेफिनेटली वो ऊर्जा आप तक कनेक्ट होती है और आपको सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, यही रीडिंग का अंत करेंगे यहाँ पर। आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बी पॉजिटिव, बिल्कुल आपको इमोशंस बनाए रखने हैं अपने। ठीक है, और रीडिंग में जो भी आपके सामने रीडिंग आती है, ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। ये डिवाइन के मैसेज होते हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।